या कोई ऐसा अमल वकूफ़ पज़ीर नहीं हुआ जिससे मुल्क की फ़िज़ा ख़राब हो, जिससे मुल्क के हालात अबतरी की तरफ जाए। हम दो मसाइल के दरमियान है। पहला मसला जो हमारे साथ आपने देखा, गुज़िश्ता 20 सालों से पहले हमारी आज़ादारी के ख़िलाफ़ साजिश हुई दूसरे अंदाज था, और वो अंदाज़ ये था कि उसमें बम धमाके किए गए, पुरकश हमले किए गए, टारगेट किलिंग की गई, अज़ादारों को निशाना बनाया गया, मार्चरी परमिट होल्डरों को निशाना बनाया गया, उनकी किलिंग की, बहुत सारे लोग मारे गए। इन तमाम सारी दहशत गर्दियों के बावजूद, सारे वाक़यात के बावजूद मैं आपको गवाह बनाता हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों को गवाह बनाता हूँ कि आप हमें बताइए, इतने बड़े बड़े धमाकों के बावजूद कभी उलमाए तशय्यो की जानिब से कोई ऐसा इक़दाम किया गया हो, कोई ऐसा बयान दिया गया हो जिससे पाकिस्तान की फ़िज़ा ख़राब हो, जिससे मुल्क की फ़िज़ा ख़राब हो और मुल्क में अनारकी और मुल्क के अंदर कोई तसादुम और मुल्क के अंदर कोई इंतशार की सूरत हाल पैदा हो। मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ, मेरी क़यादत अल्लामा साजिद नकवी एक ज़िम्मेदार पाकिस्तान की शख्सियत है। कोई एक जुमला भी हमारा रिकॉर्ड में बता दो कि हमने पाकिस्तान की दहशत गर्दी के फ़िज़ा में पाकिस्तान को किसी इंतशार की तरफ धकेला हो। हमने इस मुल्क में अंदर अमन व अमान क़याम के लिए अपना भरपूर रोल अदा किया, शिया सुन्नी के साथ मिलकर इस मुल्क की फ़िज़ा को बेहतर बनाया, इस मुल्क के हालात को बेहतर बनाया। ये हमारा कुर्बानियाँ हैं, हमारा कुर्बानियों का समर है जो आज पाकिस्तान की फ़िज़ा बड़ी बेहतर अंदाज में चल रही है, और हम इसको चलाना चाहते हैं, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि इसी अंदाज में पाकिस्तान की फ़िज़ा बेहतर रहे और चलते रहे मामला। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से इतने मसाइल सहने के बावजूद कि हमारे लोग मारे गए, दर्जनों लोग मारे गए। साने आशूर कराची में आपके सामने हुआ, कितना बड़ा मसला हुआ, मार्केटें जल गई, इल्ज़ाम भी हम पे डाला गया, लोग भी हमारे गिरफ्तार हुए। पिंडी का वाक़या हुआ, उसमें भी हमारे पे इल्ज़ाम डाला गया, और अब तो ISPR ने वाज़ेह भी कर दिया वो वाक़या किसने कराया, ये वाक़या किसने कराया। ये बातें रोज़े रशन की तरह आया है। हमारे किरदार बताइए, हमारा पाकिस्तान में कोई मनफी किरदार नहीं रहा। हमने हमेशा ज़िम्मेदारी से काम किया और आइंदा भी ज़िम्मेदारी से काम करने के लिए तैयार है और करते हैं। कोई फ़िरकावारियत को हम हवा देने नहीं देंगे, इस मुल्क में किसी को भी नहीं देंगे। लेकिन इन सारे धमाकों का, इन सारे हालात का हमने मुकाबला तो कर लिया। अफसोस ये है कि अब 2-3 साल बाद हम तो विक्टिम है ना, हम तो वो कौम है कि जिसको निशाना बनाया गया। अभी पारा चुनार के अंदर आप देखिए, पारा चुनार के अंदर जब धमाका हुआ और वहाँ के लोगों ने धरना दिया तो जनरल ने मुझसे रब्ता किया, जनरल साहब ने, और उन्होंने हमसे ताउन मांगा। हमने ताउन किया जनरल साहब के साथ, और वहाँ के हालात को बेहतर करने के लिए हमने रोल अदा किया। हमारे लोगों ने भी यहाँ पर अपना किरदार अदा किया। हालांकि हम तो मजलूम थे, हमारे साथ ज़्यादती हुई थी, हमने कभी ऐसे माहौल पैदा नहीं किया। लेकिन 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि मुहर्रम की फ़िज़ा आती है, मुहर्रम का महीना आता है, इंतज़ामिया की तरफ से ऐसा माहौल बनाया जाता है, इंतज़ामिया की तरफ से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जैसे ऐसा लगता है कोई तसादुम का महीना आ गया, कोई दहशत गर्दों का महीना आ गया। भाई मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ये मेरी शहरी आज़ादियों का मसला है। पाकिस्तान का आइन मुझे इजाज़त देता है और मुझे नहीं देता। इस मुल्क में जो अक़लियत में कम्युनिटियाँ रहती हैं, हिंदू हो, क्रिश्चन हो, ईसाई हो, जो भी लोग रहते हैं इस मुल्क के अंदर, उनको भी हक़ है वो अपने मजहबी रसूमात को आज़ादी के साथ अंजाम दें। कोई कटघन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मसला ये है, मेरा मुहर्रम आता है, मेरी आज़ादारी का महीना आता है तो मुझे प्रेशराइज किया जाता है इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से। पिछला मुहर्रम बड़ा अच्छा गुजरा, DG रेंजर्स जनाब बिलाल अकबर ने मेरे साथ बड़ा ताउन किया, बहुत ताउन किया। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ, और आज भी मेरे रास्ते में वो बड़ा बेहतरीन ताउन किया उन्होंने मेरे साथ। और अमन व अमान के क़याम के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े इक़दाम हमारे साथ किए, और हमने भी उनको बावर कराया कि हम सिक्योरिटी का जहाँ मसला अपनी जान भी दे देंगे, मामला ख़राब होने नहीं देंगे। लेकिन इस साल आप देख लीजिए, आज़ादारी सैयदुश्शुहदा, अभी मुहर्रम शुरू नहीं हुआ, मजलिस सिर्फ शिया नहीं करते, सुन्नी भी करते हैं। जुलूस ये शिया नहीं निकालते, सुन्नी भी ताज़ियती जुलूस अभी निकालेंगे, अभी शुरू हो जाएंगे जुलूस उनके। नज़र और नियाज वो भी करते हैं, जुलूस में शिरकत करते हैं। हम जो मीटिंगों में गए, हमें बावर कराया गया जिस तरह आज़ादारी होती है उसी तरह होगी, आप हमसे ताउन कीजिए। हमने बैठ के कहा कि हम हमेशा ताउन करते, बढ़कर ताउन करेंगे। आप हमारे मसाइल को समझिए और उनको सामने रखिए, मामला तय कीजिए। हमें यकीन दहानी कराई गई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ऊपर तो ये बातें होती हैं। आज 2 दिन हो गए और ये बात आज हमने पहुँचाई है, होम मिनिस्टर की मीटिंग में भी थी, मीटिंग में भी ये बात पहुँचाई है।
बाद के अंदर पुलिस ने रक्षों में नोए चल रहे हैं, वो शिया नहीं है। टैक्सियों में नोए चलते हैं, वो शिया नहीं है चलाने वाले, उनको डंडों से मारा जा रहा है, बंद कराए जा रहे हैं। ये कौन सी रियासती दादागिरी है भाई? ये कौन सा तरीका कार उनको उठा के बंद किया जा रहा है? इको साउंड वालों को कहा कर थ्रेट किया जा रहा है कि जिसके पास एनओसी होगी उसे आप साउंड देंगे, वरना आप साउंड नहीं देंगे, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। ये क्या हो रहा है भाई? हम तो ताउन के ख्वाह हैं तुमसे, हम तो खुद आके कमजोरियां बता रहे हैं कि ये कमजोरियां, इनको दुरुस्त करो, हम तुम्हारे साथ ताउन करें। इसकी FIR काटो, FIR कोई मसला है हमारे लिए? FIR हमने कोई कानून शिकनी की है? मैं पाकिस्तान का इज्जतदार शहरी हूँ, मैं एक शरीफ शहरी हूँ। डंडे के जोर पे तुम मुझे मेरे आईनी हक से रोकोगे? ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। आवाम में बेचैनी है, पूरे सिंध का प्रेशर हम पर है। इस सारे प्रेशर के बावजूद हम रोक कर बैठे, सारे मामला नहीं, इंतजामिया से बात करके आगे चलाएं। मैंने DG रेंजर्स को 5 खत लिखे, मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, मिलिए। और बाहमी रवाबित के साथ जैसे पिछले DG ने हमारे साथ ताउन किया, हम चलना चाहते हैं ताकि किसी बड़े हादसे इंसिडेंट से पहले हम एक कमेटी बनाकर एक एतमाद की फिजा कायम करके आगे चलें। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वजीर आला सिंध की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी भी लगाएंगे, लेकिन रुकावटें खड़ी ना करो भाई। ऐसा काम करो जिससे तसादुम की तरफ ना जाओ, जिससे लोगों के दरमियान इंतशार न फैले, महफूज महसूस न करें लोग अपने आप को। लेकिन सुनने वाला नहीं है। देखिए, मैं आज 2 टोक बात करने आया हूँ। मेरे लिए कोई मसला नहीं है जी, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। हम इन चीज़ों के आदी हैं, हम इन चीज़ों से गुजरते हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे 2 टोक कायदे मिल्लत जाफरिया की इंस्ट्रक्शन है। मौलाना, ये आईनी हक है, जितना ताउन इंतजामिया से हो सकता है आप कीजिए और उनको समझाइए मसाइल, और मसाइल समझाने के बाद उसको सुलझाइए, सुलझाने की तरफ जाइए। मैं फिर कह रहा हूँ इंतजामिया से, वजीर आला साहब से, DG रेंजर साहब से, IG साहब से, वजीर दाखिला साहब से, सबसे कह रहा हूँ हम ताउन के लिए तैयार हैं। आपको कहीं हमसे ताउन चाहिए, तुमसे बढ़कर ताउन करेंगे। लेकिन ताउन का मतलब ये नहीं है कि हम अपने उसूलों से पीछे हट जाएंगे, मजलिस से पीछे हट जाएंगे। मजलिस पर पाबंदी बर्दाश्त नहीं है। मजलिस को रोकोगे तुम, मुझे मेरे आईनी हक से रोकोगे। ये तो ऐसे हो गया जैसे तुम किसी को नमाज पढ़ने के लिए रोक रहे हो, मस्जिद में मत जाना। दहशतगर्दी रुकते तुमसे। बताओ, मैं पूछता हूँ, जो इतने बड़े बातें करने वाले इदारे, मुझे बताओ ना, शिकारपुर के कातिल कहाँ गए? ये भी तो बताओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। जैकबाबाद के कातिलों के साथ क्या हुआ बताओ ना। हमें तो कुछ नहीं बताया जाता। अमन और अमान कायम हो, क्या अमन कायम हो गया? जनवरी से लेके 23 जून तक 4-5 धमाके हुए पारा चुनार के अंदर, 350 आदमी मार दिए गए। कहाँ है कातिल उनके? आप जब बातें निकलेंगी तो फिर बातें बहुत दूर तक जाती है। हम ताउन करना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, हम ताउन करना चाहते हैं। ताउन के बदले में हमें ताउन चाहिए, मोहब्बत के घर से मोहब्बत चाहिए। शरीफ शहरियों पर डंडे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ऐलान कर रहा हूँ, कल पूरे सिंध के अंदर ये जो सूरत हाल पैदा की है, पूरे सिंध में कल आज़ादारी की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पूरे सिंध में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। और लाउड स्पीकर एक्ट जैसे निकलता है, कायम अली शाह ने ताउन किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले साल मुराद शाह साहब ने ताउन किया, नोटिफिकेशन जारी किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उम्मीद रखते हैं कि इस साल भी लाउड स्पीकर के हवाले से नरमी दिखाते हुए मजलिस को इस्तिस्ना करार दिया जाए और मजलिस से की जाए। लेकिन अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, मैं आपसे कह रहा हूँ, हम 3 या 4 तारीख को जायज़ा ले रहे हैं। हमने राब्ते शुरू कर दिए, क्योंकि कायदे मोहतरम खुद भी मुमकिन है कि इधर आएँ। हसास सूरत हाल लोगों को डंडे मारे जा रहे हैं। 3 या 4 तारीख को हम वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। अगर हमारे ये मसाइल हल नहीं किए, क्योंकि हम मसाइल हल करना चाहते हैं, हम पे बहुत प्रेशर है, आपको मालूम नहीं है, बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं लोगों के साथ। हम एक की लिस्ट दे चुके हैं, हम लोगों के नाम दे चुके हैं, हम बात कर चुके हैं। लेकिन नासिर शाह साहब को 1 महीने वजीर इत्तलाफ से 1 महीने से राब्ते में हूँ। साईं कल बैठेंगे, साईं मुझे बताइए क्या मसला है। पूरी थप्पियाँ दे के आया हूँ इंतज़ामिया को, एक इलाके की। हवा में बात नहीं करा, सारा रिकॉर्ड इंतज़ामिया के पास मौजूद है और अब भी मेरे दफ्तर में मौजूद है। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं सूबे का सदर हूँ। एक गली कूचे के बारे में जानता हूँ, कहाँ क्या मसाइल हैं, किन इलाकों में दहशतगर्दी के बादल मंडरा रहे हैं। शिकारपुर CID की रिपोर्ट है, दहशतगर्दों के नेटवर्क हैं। जैकबाबाद, नसीराबाद, कोठरी, जामचोरो, खैरपुर, ये हसास इलाके हैं जो डिक्लेयर कर चुकी है इंतजामिया। हम तो निशानदेही करने के लिए भी तैयार है, कहाँ नेटवर्क मौजूद है, आप ताउन कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, हम ताउन करना चाहते हैं, इंतजामिया ताउन करे, ताकि मुहर्रम, देखिए हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम भी मजलिस से पढ़ते हैं, लोगों के अंदर एक
इश्तियाल होता है, लोगों के अंदर एक जज्बा होता है, उसको कंट्रोल करना हमारे लिए भी मुश्किल है। हम एक वक्त तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ ताउन नहीं किया फिर हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, अपनी कौम के साथ खड़े होंगे। आज़ादारी हमारा मौत और हयात का मसला है। आज़ादारी हमारी यानी आज़ादारी सय्यदुश्शुहदा तशय्यो, तुम आज़ादारी को नहीं रोक रहे, तुम तशय्यो को रोक रहे हो, और ये चीज़ हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। फिर मैं हज़रात से मोहतबाना गुजारिश कर रहा हूँ, साहिब इक़्तिदार लोगों से, हम ताउन के लिए तैयार, ये लोग ताउन करेंगे। जिस इलाके में सूबे में ताउन चाहिए, जिस इलाके पे हाथ रखोगे मौलाना, इस इलाके के अंदर, इस जिला के अंदर हमें परेशानी है, ताउन करो। 5000 रज़ाकार है मेरे पास, इनके अंदर 5000 रज़ाकार जो आज़ादारी के अंदर मुख्तलिफ SSP के साथ और दूसरे लोगों के साथ ताउन करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से। हम फिर कह रहे हैं हम ताउन करना चाहते हैं, ताउन के बदले में ताउन मिले, ताउन के बदले में तशद्दुद मिला तो हालात ख़राब होंगे, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। मुझे कायदे मोहतरम की वाज़ेह हिदायत है, उनकी वाज़ेह पॉलिसी है, इंतज़ामिया के साथ ताउन करो, और इंतज़ामी ताउन नहीं करें उनको निशानदेही करो ताकि मसाइल को हल किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़रिए से हमारी बात आगे पहुँचेगी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात यहाँ पर आए, और इंशाअल्लाह ताला आपसे मुख्तलिफ मामलात में राब्ते में रहेंगे और मसाइल को मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आप हज़रात का।